जिस देश में आईवीआर कॉल पे हिंदी के लिए 2 दबाना पड़े, वहाँ के लोगों का इंग्लिश को लेके ऑब्सेशन आप समझ सकते हैं। लोग फ्लाइट्स में प्यासे बैठे रह जाएंगे लेकिन एयर होस्टेस को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं इंग्लिश बोलना पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप जैसे तैसे इनकी तरह इंग्लिश के वर्ड सीख भी लो तो ये वर्ड ही चेंज कर देते हैं। आप जैसे तैसे टॉयलेट बोलना सीखोगे, ये वॉशरूम कर देंगे। आप नाइस बोलना सीखोगे, ये डोप कर देंगे। कुल मिला के ये जो क्लास का डिफरेंस है, ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एक तो यह ग्लोबल लैंग्वेज है और जब आपको लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है तो इंग्लिश का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। कुछ हो या ना हो, इंग्लिश की सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक लैंग्वेज ने पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट किया हुआ है। लेकिन इंग्लिश को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो छोटे और बड़ों का भेदभाव होता है, मुझे इससे प्रॉब्लम है। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें लोगों से काम करवाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बिना कम्युनिकेशन के आप किसी से काम नहीं करवा पाओगे। इसलिए उन्होंने एजुकेशन में ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया जिससे हम इंग्लिश सीख सकें। उन्होंने खुद हिंदी नहीं सीखी बल्कि करोड़ों लोगों को इंग्लिश सिखाने का काम शुरू कर दिया और हम लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की भी अंडरस्टैंडिंग आई और आगे चल के यह एक लैंग्वेज से ज्यादा एक क्लास बन के रह गई इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और जॉब्स हैं कम, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सरकार की गलती है। आप शुरू से देख लो तो जॉब की दिक्कत हमेशा से ही रही है भारत में। इसलिए हमारे लोगों को बाहर की जॉब्स और काम पर काफी डिपेंड रहना पड़ता है। देखिए, अगर आप बाहर की जॉब करेंगे तो आपको बाहर की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बाहर की कंपनियां हिंदी, तमिल, पंजाबी में कम्युनिकेट नहीं करेंगी और हमारी रीजनल लैंग्वेज के अलावा हम किसी लैंग्वेज के करीब हैं तो वो है इंग्लिश। और इसलिए हमने बाहर की कंट्रीज, जो इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज हैं, उनको हमने सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेक सपोर्ट, बीपीओ वगैरह का सपोर्ट दिया। इसलिए जो लोग इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं उनका डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होता है। इंग्लिश बोलने वालों के साथ एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में कोडिंग करना, क्लाइंट से बात करना और उनकी रिक्वायरमेंट समझना काफी इजी होता है और साथ ही क्लाइंट को सपोर्ट देना भी काफी आसान होता है। धीरे धीरे सब समझ गए कि जॉब चाहिए तो इंग्लिश आनी चाहिए और यहीं से ये क्लास डिफरेंस शुरू होने लगा। यहाँ तक कि पुअर कम्युनिकेशन बोलना स्टार्ट कर दिया गया। एक मशीनरी की जॉब जहाँ पर इंग्लिश तो क्या कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें एक हिंदी बोलने वाले को रिजेक्ट करके इंग्लिश बोलने वाले को प्रेफरेंस मिलने लगी। अगर मैं नेटिव स्पीकर्स की बात करूँ, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज जो लोग बोलना पसंद करते हैं वो इंग्लिश नहीं है। पहले पे चाइनीज और दूसरे पे स्पेनिश के बाद थर्ड पे इंग्लिश और फोर्थ पे हिंदी आती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर हिंदी में भाषण देते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अपनी मातृभाषा में ही भाषण देते हैं। यह तो एक गर्व की बात है कि जिस देश में आप पैदा हुए हो वहाँ की लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी न आने पर लोग फ्लॉन्ट करते हैं। आप कभी नोटिस करिएगा, जो आपके आसपास के लोग हैं, जैसे कि आपके माता पिता, दादा दादी, कोई सफाई कर्मचारी या सिक्योरिटी गार्ड, ज्यादातर इन्हीं लोगों को इंग्लिश नहीं आती। हो सकता है मेरी यह बात आपको खराब लगे, लेकिन जब भी आप किसी की खराब इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त आप अपने घर वालों का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और साथ ही साथ उनका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं जो दिन रात आपकी सेवा में लगे होते हैं। जब आप कहते हो कि मैं देश से प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री, तो जो ये रीजनल लैंग्वेज है यह भी हमारे देश का ही एक पार्ट है। और जब भी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले को नीचा दिखाते हो तो साथ ही आप अपने देश को भी नीचा दिखाते हो। कभी आप अपनी जेब से एक नोट निकाल के देखना, उसमें 17 लैंग्वेजेस मेंशन है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश को बड़े फॉन्ट्स में दिखाया गया है। वो ऐसे ही मजाक के लिए नहीं दिखाया गया है, वो उस लैंग्वेज की डोमिनेंस को दिखाता है। हमारे देश के सेलिब्रिटी हो या नेता हो, सबको पता है कि इंग्लिश नहीं आने पे इंडिया में भेदभाव होता है, उसके कई डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद भी यह कुछ नहीं करते और हिंदी को केवल अपने भाषण तक ही रखते हैं, वो भी नफरत फैलाने के लिए, और अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। इन पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए कि यह जिस भी एरिया से इलेक्शन जीते वहाँ के गवर्नमेंट के स्कूलों में इन बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि इनके बच्चे जब पढ़ के वापस आते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वही करते हैं। अगर आप जैसे तैसे इनकी तरह इंग्लिश के वर्ड सीख भी लो तो ये वर्ड ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि यह तो कॉमन आदमी भी बोल सकता है। तो फिर हमारे बाहर से पढ़ के आने का क्या फायदा हुआ? यह वर्ड ही चेंज कर देते हैं और उसकी जगह दूसरे वर्ड ले आते हैं। आप जैसे तैसे टॉयलेट बोलना सीखोगे, ये वॉशरूम कर देंगे। आप नाइस बोलना सीखोगे, ये डोप कर देंगे। कुल मिला के ये जो क्लास का डिफरेंस है ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। और कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप को किसी से मिलवाते ही नहीं है क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है। हमारे दोस्तों को पता न चल जाए कि हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड बहुत लो है, और इसमें तो इनके पेरेंट्स भी शामिल हैं। इनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे ऐसी स्कूल में जाते हैं जहाँ पर हिंदी बोलने पे फाइन है। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे मातृभाषा बोलने पर लोग फाइन देते हैं और दूसरों को टॉन्ट मारते हैं। यहाँ के लोग बेहद खुशी से अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि
कि हमारे बच्चे के स्कूल में तो हिंदी बोलने पर फाइन है। जब मोर नाच रहा होता है तो उसे बड़ी खुशी होती है कि वो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन असल में उसे यह पता नहीं होता कि वो नंगा हो रहा होता है। जिस देश में IVR कॉल पे हिंदी के लिए 2 दबाना पड़े, वहाँ के लोगों का इंग्लिश को लेके ऑब्सेशन आप समझ सकते हैं। काफी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और इंग्लिश को अच्छे से समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बोलने में डरते हैं कि कहीं कोई वर्ड गलत न निकल जाए तो लोग क्या कहेंगे, सारी इज्जत खराब हो जाएगी, बहुत बेइज्जती होगी। और प्राउड फील करते हैं यह बोलने में कि यार हिंदी नहीं आती, जबकि बेइज्जती आपकी तब हो रही होती है जिस देश में आप पैदा हुए वहाँ की लैंग्वेज तक सही से नहीं बोल पाते। लोग फ्लाइट्स में प्यासे बैठे रह जाएंगे लेकिन एयर हॉस्टेस को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं इंग्लिश बोलना पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। भले ही नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश मूवी या वेब सीरीज देखने में बहुत दिक्कत आ रही हो, लेकिन सबटाइटल्स ऑन नहीं करने बोलेंगे किसी के सामने, क्योंकि सामने वाला ये न समझ जाए कि इसको इंग्लिश कम आती है। केवल 10% लोग ही प्रॉपर इंग्लिश बोल पा रहे हैं और बाकी इस देश के 90% पॉपुलेशन हर रोज कोई न कोई तरीका लगा के अपनी इज्जत जैसे तैसे बचा रही है कि कहीं कोई हमारी खराब इंग्लिश का मजाक न उड़ा दे। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश की 3-4 लाइन रट के घूम रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वही 3-4 लाइन बोल के अपनी इज्जत बचा लेंगे। कोई हिंदी बोलते बोलते थोड़ा देर में यू नो व्हाट बोल रहा है ताकि सामने वाले को ये पता चल सके कि मेरा केस खत्म नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है। और ये जितने भी 90% लोग हैं ना, ये सब हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सपने देखते हैं और हिंदी में ही अपने माँ बाप से बात करते हैं, हिंदी मूवीज पसंद करते हैं और फिर लास्ट में अपनी रियल पर्सनैलिटी छुपा के वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो है ही नहीं, और फिर अपने ही देश में रह के हिंदी बोलने के पहले 10 बार सोचते हैं। आखिर में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश आए या ना आए, अपनी मातृभाषा जरूर आनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश बोलने वालों के सामने हिंदी बोलने में डर रहे हैं तो आपको बस ये सोचना चाहिए कि ये जो इंग्लिश बोलने वाले लोग अपने ही देश में हिंदी नहीं बोल पाते और मोर की तरह नंगे खड़े हो जाते हैं, इनके सामने आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका साफ मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।